हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉर्डेटा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है। करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रैंकियोस्टोमा बाय ए रोबाम्बी के द्वारा, बाय सीलिया, बी सिराई के द्वारा, बाय सिराई, सी व्हील ऑर्गन के द्वारा, बाय व्हील ऑर्गन, डी रोस्ट्रम के द्वारा, बाय रोस्ट्रम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोबाम्बी के द्वारा, बाय सीलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीऑक्सिस के निषेचित अंडे से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइज्ड एग ऑफ एम्फीऑक्सिस इज ट्रू? ए, पृष्ठीय वर्धमान नोटोकॉर्ड का निर्माण करते हैं। डॉर्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड। बी, स्पष्ट कोश द्रव्य एंडोडर्म का निर्माण करते हैं। क्लियर साइटोप्लाज्म फॉर्म्स एंडोडर्म। सी, उदर वर्धमान एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं। वेंट्रल क्रिसेंट फॉर्म एपिडर्मिस। डी, कणिकामय पीतक कोशाद्रव्य न्यूरल संरचना का निर्माण करते हैं। ग्रैनुलर योग साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूरल स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठीय वर्धमान नोटोकॉर्ड का निर्माण करते हैं। डॉर्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सजीव कॉर्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट बट नॉट अ वर्टिब्रेट? ए, कटला। बी, हिप्पोकैम्पस। सी, हेमीडेक्टाइल्स। डी, एम्फीऑक्सिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एम्फीऑक्सिस। अगला प्रश्न है, एम्फीऑक्सिस संबंधित है। एम्फीऑक्सिस बिलोंग्स टू ए, सिफेलोकॉर्डेटा। बी, यूरोकॉर्डेटा। सी, वर्टिब्रेटा। डी, हेमिकॉर्डेटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिफेलोकॉर्डेटा। एम्फीऑक्सिस जो है वो सिफेलोकॉर्डेटा से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, एम्फीऑक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है? विच कैरेक्टर ऑफ एम्फीऑक्सिस इज ट्रू? ए, ओरल हुड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। बी, स्थानबद्ध जीवन, सेडेंट्री लाइफ। सी, कुंडलित आहार नली, कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल। डी, टेस्ट की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ टेस्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओरल हुड की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीऑक्सिस में मायोटोम्स की अनुमानित संख्या है। Approximate number of myotomes in Amphioxus is A 40, B 50, C 60, D 70। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 60। एम्फीऑक्सिस में मायोटोम की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। अगला प्रश्न, कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ल्यूमिनिसेंस? ए, हर्डमानिया। बी, एसिडिया। सी, कियोना। डी, पायरोसोमा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, पायरोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलानोग्लॉसिस को सामान्यतः जाना जाता है। वेलानोग्लॉसिस इज कॉमनली नोन एज ए, केचुए के रूप में अर्थवॉर्म। बी, फीताकृमि के रूप में टेपवॉर्म। सी, कॉर्नकृमि के रूप में कॉर्नवॉर्म। डी, जीवाकृमि के रूप में टंगवॉर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगवॉर्म, जीवाकृमि के रूप में। वेलानोग्लॉसिस को टंगवॉर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलानोग्लॉसिस का लार्वा है। लार्वा ऑफ वेलानोग्लॉसिस इज ए, म्यूरल्स लार्वा। बी, टैडपोल लार्वा। सी, टॉर्टेनिया लार्वा। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टॉर्टेनिया लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्टेनिया किसका लार्वा है? टॉर्टेनिया इज द लार्वा ऑफ ए, स्टारफिश। बी, वेलानोग्लॉसिस। सी, कटलफिश। डी, होलोथूरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेलानोग्लॉसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलानोग्लॉसिस का लार्वा है टॉर्नेरिया। बी, ट्रैकोफोर। सी, अमोसीट। डी, मैगेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टॉर्नेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है। रेट्रोगैरेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए, यूरोकॉर्डेटा। बी, हेमिकॉर्डेटा। सी, सिफेलोकॉर्डेटा। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, रेट्रोगैरेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो यूरोकॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है। अगला प्रश्न है, अनन्य स्थानबद्ध प्रोटोकॉर्ड जंतु निम्नलिखित में से किस वर्ग में पाए जाते हैं? द एक्सक्लूसिवली सेडिमेंट्री प्रोटोकॉर्डेट एनिमल्स आर फाउंड इन द क्लास ए, टेराब्रैंकिया। बी, लार्वेसिया। सी, एसिडिएसिया। डी, थैलीसेमिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एसिडिएसिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमिकॉर्डेट्स में प्रजनन मुख्यतः होता है। रिप्रोडक्शन इन हेमिकॉर्डेट्स इज मेनली ए अलैंगिक, बी मुकुलन द्वारा, सी लैंगिक, डी पुनर्जनन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक, सेक्सुअल। हेमिकॉर्डेट्स में रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोकॉर्डेट में उत्सर्जन होता है। एक्सक्रीशन इन यूरोकॉर्डेट्स इज अकर्ड थ्रू ए नेफ्रोसाइट्स के द्वारा बाय नेफ्रोसाइट्स, बी न्यूरल ग्रंथियों के द्वारा बाय न्यूरल ग्लैंड, सी ग्लोमेरुलस के द्वारा बाय ग्लोमेरुलस, डी न्यूरल ग्रंथि पाइलेरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा बाय न्यूरल ग्लैंड पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी न्यूरल ग्रंथि पाइलोरिक ग्रंथियां तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा बाय न्यूरल ग्लैंड पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड नेफ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है, हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है। एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय ए न्यूरोसाइट्स के द्वारा बाय न्यूरोसाइट्स, बी तंत्रिका गैंग्लियन के द्वारा बाय नर्व गैंग्लियन, सी न्यूरल ग्रंथि के द्वारा बाय न्यूरल ग्लैंड, डी सोलोनाइट्स के द्वारा बाय सोलोसाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूरल ग्रंथि के द्वारा बाय न्यूरल ग्लैंड। अगला प्रश्न है, हार्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य है। मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हार्डमानिया इज इन ए संवेदना सेंसेशन, बी श्वसन रेस्पिरेशन, सी उत्सर्जन एक्सक्रीशन, डी परिसंचरण सर्कुलेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन एक्सक्रीशन। 18th क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें वेनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है? वेनेडियम इज सपोज टू बी द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन A. echinoderms, B. velenoglossus, C. hardmania, C. amphioxus. The correct answer is option number C. hardmania. Next question है, हार्डमानिया की बाह्य आकारिकी में वह कौन एक एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडेसिया में आता है? विच इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया विच सजेस्ट दैट इट बिलोंग्स टू एसिडेसिया? ए मुख माउथ, बी अफ्स्कर क्लोका, सी चोल टेस्ट, डी पाक फूड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चोल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डमानिया के रक्त में होता है। द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेन्स ए आयरन, बी कॉपर, सी वैनेडियम, डी कैडमियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैनेडियम। हार्डमानिया के रक्त में वैनेडियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? एक्सक्रीशन इन हार्डमानिया टेक्स प्लेस बाय ए ब्रक कोशिका नेफ्रोसाइट्स, बी तंत्रिका गुच्छक नर्व गैंग्लियन, सी न्यूरल ग्रंथि न्यूरल ग्लैंड, डी सोलेनोसाइट्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूरल ग्रंथि। हार्डमानिया में जो एक्सक्रीशन होता है वो न्यूरल ग्लैंड्स के थ्रू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। फिक्सेशन पेपिली आर फाउंड इन ए टर्नेरिया लार्वा में, बी ट्रोकोफोल लार्वा में, सी ग्लाचिडियम लार्वा में, डी एसिडियम लार्वा में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एसिडियम लार्वा में। अगला प्रश्न है, चक्रांग होता है। व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन ए तारामीन में स्टारफिश, बी एकॉर्न वर्म में एकॉर्न वर्म, सी हार्डमानिया में हार्डमानिया, डी एम्फिऑक्सिस में एम्फिऑक्सिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी एम्फिऑक्सिस में। चक्रांग किस में पाया जाता है? एम्फिऑक्सिस में पाया जाता है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, एंसर का एग रोलिंग बर्ताव फिक्स्ड एक्शन पैटर्न FAP का एक उदाहरण है। यह संबंधित है। एग रोलिंग बिहेवियर ऑफ आंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। FAP इज रिलेटेड टू ए कॉनरेड लॉरेंस से, बी आइवन पैवलोव से, सी कार्ल वॉन ब्रिश से। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कॉनरेड लॉरेंस से। 25th क्वेश्चन है, ब्रैंकियोस्टोमा में oocytes को कहते हैं। द oocytes ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी ए ओलिगोलेसिथल, बी क्लेडोइक, सी मेगालेसिथल, डी हाइपोलेसिथल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ओलिगोलेसिथल। ब्रैंकियोस्टोमा में oocytes को ओलिगोलेसिथल कहते हैं। 26 क्वेश्चन है, एम्फिऑक्सिस का अंडाणु है। द एग ऑफ एम्फिऑक्सिस इज ए अपीतिकी अलिथिल, बी
अल्पपीतिकी माइग्रोलेसिथल, सी मध्यपीतिकी मीजोलेथियल, डी बहुपीतिकी पॉलीलेसिथल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अल्पपीतिकी माइक्रोलेसिथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्टोपोर से बनता है, ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू ए मुख माउथ, बी गुर्दा किडनी, सी उत्सर्जन छिद्र जनन एक्सक्रीटरी पोर, डी जनन छिद्र रिप्रोडक्टिव पोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मुख माउथ। ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन कथन सत्य है? विच इज ट्रू? अब प्रोटोकॉड समुद्री होते हैं, प्रोटोकॉड्स आर मरीन फॉर्म्स। बी प्रोटोकॉड में केवल अलैंगिक जनन होता है, प्रोटोकॉड शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। सी प्रोटोकॉड में कंटिकाएं होती हैं परंतु पेशीय कोशिकाएं नहीं होती हैं, प्रोटोकॉड्स हैव स्पिक्यूल्स बट नॉट मसल सेल्स। डी प्रोटोकॉड में सुविकसित ज्ञानेंद्रियां होती हैं, प्रोटोकॉड्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉड्स समुद्री होते हैं, प्रोटोकॉड्स आर मराइन फॉर्म्स। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे प्रोटोकॉर्डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगला जो वीडियो आएगा वो मॉक टेस्ट का आएगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस का है, जिसमें अलग अलग पार्ट से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।